बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चलकर आपके बीच में मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। बुरहानपुर में आज की इस जलसे की सदारत कर रहे मोहतरम विधायक, सम्मानीय विधायक नफीस मंसा साहब, मैं विधायक कहकर संबोधित कर रहा हूं। साथियों, आप लोगों की, आप यहां गवाह हैं कि मैं विधायक कहकर संबोधित कर रहा हूं। ये बात मेरी लाज, भोपाल से आया हूं, ये मेरी लाज आप लोग रख लेना। साथियों, एडवोकेट मोहतरम जहीर साहब, मोहतरम इमरान हुसैन साहब, मोहतरम हाजी वाजिद इकबाल साहब, दानिश शेख साहब, शहजाद नूर साहब, फजल साहब, नौशाद अंसारी साहब, सैयद इशहाक अली साहब और हमारे हनीफ वकील साहब, जो कि अभी अपनी बात को हमारे बीच में रख रहे थे। साथियों, ये फैसले की घड़ी है। बहुत निहायत अदब के साथ हम कुछ बातें आपके बीच में बताने के लिए यहां आए हैं। पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि ये बड़ा ही इल्म और आगाही का शहर है बुरहानपुर। हम यहाँ के बुजुर्गों को अपनी अकीदत के फूल पेश करते हुए अपनी बात को यहाँ आपके बीच में रखना चाहते हैं। साथियों, एक हंगामा सा बरपा है पूरे मध्य प्रदेश में। आप इस बात को याद रखिए कि बुरहानपुर के लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आपके चर्चे पूरे मध्य प्रदेश में, भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और सारे लोग आपकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह मजलिस का पहला विधायक आप लोग यहां से चुनने जा रहे हैं। बड़े खुशनसीब हैं आप लोग। यकीनन आज बड़ा खुश हूं मैं देखकर। और ये बच्चे जो हमारे बीच यहां बैठे हैं, इनको मस्जिदों में ले जाया करो, क्योंकि आने वाले कल के भविष्य हैं ये। और आज के जलसे में यहां बैठे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे सबके लोगों को यहां सुन भी रहे हैं। वो हमारी बेटियां हैं, हमारी पर्दानशीन माँ बहनें हैं, जो घरों से वक्त कम है, मुख्तसर सी बातें हैं जो हम आपके बीच में रखना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे शहर में आप लोग रहते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ इस्लाम में, शरीयत में इस बात की इजाजत है कि अगर आप नमाज की हालत में हैं और आपको पता है कि आपके सामने ब्लैक कोबरा, काला सांप आ रहा है और आपको मालूम है ये आपको डस लेगा, इससे आपकी जान जा सकती है, तो नियत तोड़कर उसे मारने का हुक्म है। क्या है? नियत तोड़कर उसे मारने का हुक्म है। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो ब्लैक कोबरा है, काला सांप, भारतीय जनता पार्टी इस मध्य प्रदेश में जो काला शासन चला रही है, आपने देखा होगा। आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या संघ, जितने भी लोग हैं, मजलिस के दीवाने परवाने, इनसे कोई डरने वाले नहीं हैं। इनकी आंखों में आंखें डालकर इनसे हम लोग बात करते हैं। साथियों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर वो ये समझते हैं कि मुस्लिम समाज डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, न हम डरे हैं, न हम भयभीत हैं। हम आपकी आंखों में आंखें डालकर आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। साथियों, आपने देखा होगा, एक बहुत छोटा सा वाकया बताना चाहता हूं कि एक फर्जी इनकाउंटर आपने देखा होगा कि भोपाल में
एक फर्जी इनकाउंटर हुआ था जिसमें हमारे कौम के वो बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, तब यही कांग्रेस थी वहां पर चिल्ला रही थी कि ये फर्जी इनकाउंटर है। लेकिन जब चुनकर आ गए, 15 महीने की उनकी सरकार बनी, तो उनका गृह मंत्री था बाला बच्चन, जिसने हमारे जहां पर तकदीरें बनाई जाती है, बिगाड़ी जाती है साथियों, जहां पर कानून बनाया जाता है, उसका नाम विधानसभा है। उस विधानसभा में खड़े होकर क्लीन चिट दी। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के साथियों से कि जब ये फर्जी इनकाउंटर था और कांग्रेस और सारे लोग इसको कह रहे थे, तो फिर क्लीन चिट क्यों दी आपने और कहा कि नहीं ये फर्जी इनकाउंटर नहीं है, ये इनकाउंटर सही हुआ है। कांग्रेस वहां पर क्लीन चिट दे रही जहां पर कमलनाथ बैठे, वही की बात बता रहा हूं। और तब आपने देखा होगा कि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि मध्य प्रदेश में भाजपा का सीएम होने के बाद भी सीएम हाउस से रोजा अफ्तार बंद करने की उनकी औकात नहीं थी। लेकिन कमलनाथ जैसे ही यहाँ के मुख्यमंत्री बने साथियों, सबसे पहले उन्होंने सीएम हाउस से रोजा अफ्तार बंद किया। क्यों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मुसलमानों से उन्होंने दूरी बना ली। 230 विधानसभा में से तुमने मुश्किल से पिछली बार 3 टिकट दिए मुस्लिम समाज के लोगों को, इस बार आपने 2 दिए और वो भी आप मजबूर थे। अगर वो प्रेजेंट विधायक नहीं होते तो आप उनको भी टिकट देने का काम नहीं करते। साथियों, आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उन दोनों विधायक को भी कांग्रेस हराने का खुद काम कर रही है वहां पर। यह आप लोगों को समझना पड़ेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस मर्द मुजाहिद की हम बात कर रहे हैं, जिसकी पार्टी में हम लोग हैं, जिस मजलिस की हम आपसे बात कर रहे हैं, हम लोग सब गवाह हैं, वकील साहब गवाह हैं